लेकिन मिड टर्म के एग्जामिनेशन को कोई भी स्टूडेंट ना छोड़े, अगर छोड़ते हैं तो आप फेल कर जाएंगे और फिर आपको अपने पीछे वाले सेशन के स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मिड टर्म एग्जामिनेशन को लेकर के 2024 से 28 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट बीए, बीएससी और बीकॉम में अपना 2024 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए होंगे बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंदर जो आने वाले कॉलेज है उनमें, तो आप लोग का जो मिड टर्म एग्जामिनेशन का डेट अनाउंसमेंट कुछ कॉलेजेस के द्वारा जो किया जा चुका है। अब ये मिड टर्म एग्जामिनेशन जो है क्या होता है, सबसे पहले तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। उससे पहले बता देते हैं कि मिड टर्म एग्जामिनेशन किस कॉलेज में स्टार्ट होने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको हम बताते हुए चले कि एक कॉलेज जो कि मोतिहारी की है, जो है आपको लक्ष्मी नारायण दुबे महाविद्यालय, सत्र 2024 से 28 के 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में जो है विज्ञान एवं कला का जो है मिड सेम एग्जामिनेशन लेने जा रही। कब से? तो 19 सितंबर से जो होगी मिड सेम परीक्षा। 19 सितंबर से जो है इस कॉलेज में जो है सिर्फ ओनली इस कॉलेज में मिड टर्म की एग्जामिनेशन होने जा रही है। अभी ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट जो है नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बिल्कुल ही नया है। मिड टर्म में क्या होगा आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मिड टर्म में सभी स्टूडेंट को अपीयर होना कंपलसरी है, नहीं तो आपके इंटरनल के मार्क्स काट लिए जाएंगे। मिड टर्म कितने मार्क्स का होता है तो मैं आपको बता दूं, मिड टर्म जो है आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 30 मार्क्स का ही मिड टर्म ले ले या फिर जो है वो 15 मार्क्स का मिड टर्म ले ले और 15 मार्क्स में जो है कुछ अटेंडेंस का आपका जो मार्क्स बना दे, कुछ प्रेजेंटेशन का आपका मार्क्स बना दे, कुछ असाइनमेंट का आपका मार्क्स बना दे। ठीक है, तो टोटल आपका 30 मार्क्स का जो है इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपके कॉलेज में ही होगा जहां पर कि आपने एडमिशन लिया है। तो वहीं पे जाकर के आपको जो है ये एग्जामिनेशन देना होगा। बाकी बचा हुआ जो 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, जो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होता है, वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाता है, वहां पे जाकर के आपको एग्जामिनेशन देना होता है। लेकिन मिड टर्म जो है आपको 30 मार्क्स का होता है। उसमें मान के चलिए कि 15 मार्क्स का मिड टर्म एग्जामिनेशन अभी फिलहाल जो रिटन एग्जामिनेशन देने वाले होंगे उसमें जो है 15 मार्क्स आपके जो है कहीं नहीं जा रहे हैं। 15 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होगा जिसका कि आपको जो परीक्षा देना होगा। आपका कुल 6 सब्जेक्ट होगा, तो 6 सब्जेक्ट का जो है मिड टर्म एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसके तहत जो है उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए, वहां पे आपके सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है। 4 वर्षीय स्नातक का सिलेबस अवेलेबल है, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके भी जो पहले पुराना सेशन चलता था उसका भी सिलेबस अवेलेबल। लेकिन आपको डाउनलोड करना है अभी 4 ईयर ग्रेजुएशन का। जैसा कि आप सभी को मालूम है 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। भले ही जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है सभी यूनिवर्सिटी में, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज है, सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया। किस कोर्स के लिए? ट्रेडिशनल कोर्स के लिए। ट्रेडिशनल कोर्स को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए इन लोगों ने जो सिलेबस के साथ थोड़ा अदल बदल किया। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये ला दिया कि जो आर्ट्स का बच्चा है वो साइंस भी पढ़ सकता है और कॉमर्स भी पढ़ सकता है। ऐसा कोई अब क्राइटेरिया नहीं रह गया कि कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है, साइंस नहीं पढ़ सकता है, या आर्ट्स का बच्चा जो साइंस नहीं पढ़ सकता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बस आपको मिलाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब आप मिला लेंगे तो आप किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। वो तो बात की बात है, उसके ऊपर भी हम अलग एक वीडियो बना देंगे। लेकिन मिड टर्म एग्जामिनेशन जो है इस कॉलेज का हो रहा है 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। 19 तारीख को जो है इनका मेजर सब्जेक्ट का जो परीक्षा होने वाला है। 20 तारीख को जो है इनका माइनर सब्जेक्ट का परीक्षा होने वाला है। 21 तारीख का इनका जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का जो है पेपर होने वाला है। उसके 24 तारीख को इनका जो है एईसी का पेपर होने वाला है, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू पेपर्स आते हैं, उसमें बांग्ला वगैरह भी है। फिर 25 सितंबर को जो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की जो है परीक्षा होने वाली है। फिर 26 तारीख को वैल्यू एडेड कोर्स की जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें कि स्वच्छ भारत अभियान पेपर की परीक्षा ली जाएगी। ये बताया गया, ये हम आपको जो दिखा देते स्क्रीन पे, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो मिड टर्म होगा अलग अलग कॉलेज का अलग अलग टाइम पे होगा। जरूरी नहीं है कि 19 तारीख से ही हो, 20 सितंबर से ही हो, ये कभी भी ले सकती है, आपकी कॉलेज ही लेगी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती। यूनिवर्सिटी सिर्फ इंटरनल का मार्क्स मांगती है जब आपका फाइनल थ्योरेटिकल पेपर जो है हो जाता है, यानी कि जो मेन जो पेपर होता है सेमेस्टर का जो पेपर होता है वो आप एग्जामिनेशन जब दे लेंगे तो इंटरनल मार्क्स जो है सभी कॉलेज से यूनिवर्सिटी मांगती है,
जिसको जोड़ते हुए रिजल्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, और ये मिड टर्म को बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, वो ये मिड टर्म का एग्जामिनेशन देते ही नहीं है। जब स्टूडेंट मिड टर्म का एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, उस केस में कॉलेज क्या करती है कि 15 मार्क्स सीधा सीधी काट लेती है, कुछ मार्क्स और भी काट लेती है कि आप इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं दिए कॉलेज में आकर के तो आपका और भी मार्क्स कट जाएगा। क्योंकि कॉलेज के लिए भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नया है, कॉलेज को खुद नहीं पता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे कॉलेज को समझ में आ रहा है तो कॉलेज इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है, और ऊपर से ही आदेश है कि मिड टर्म एग्जामिनेशन सभी कॉलेज को करवाना है, पैसा लेकर के मैनेज नहीं करना है। बहुत सारे कॉलेज में सुनने को मिलता है कि जो एग्जामिनेशन है वो मैनेज करवा लिया गया। एक और चीज, अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है तो उसका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल एक अलग से होगा, और जो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा उसके लिए जो है यूनिवर्सिटी डेट निकालेगी। उस डेट के बीच में अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है तो आपको प्रैक्टिकल की कॉपी रेडी करके जानी होगी, और 100 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल आपका होगा, जो कि आपको अपने ही कॉलेज में देना पड़े या फिर यूनिवर्सिटी जैसा गाइड करेगी वैसा आपको करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन एक अलग कॉन्सेप्ट, मिड टर्म का एग्जामिनेशन एक अलग कॉन्सेप्ट। मिड टर्म जो है आपका लिया जा रहा है 70 के बाद जो 31 मार्क्स जो जुड़ता है वो कॉलेज का इंटरनल मार्क्स कह ले या मिड टर्म एग्जामिनेशन के तौर पे कह ले, तो ये वाला जो मार्क्स है ये कॉलेज ही निर्धारित करती है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब यूनिवर्सिटी बोलती है नोटिस निकाल करके कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ले लीजिए कॉलेज को, तो कॉलेज जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अपने गृह महाविद्यालय में लेती है, या अगर कॉलेज का जो सेंटर डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी तो फिर उस केस में सेंटर पे जाके देना पड़ता है। हालांकि जो आपसे सीनियर बैच के 23 से 27 के स्टूडेंट रहे हैं वो सभी अपने कॉलेज में ही अपना जो है प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन दिए हैं, तो आने वाले टाइम में होप्स हो कि प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहीं पे होगा। लेकिन मिड टर्म में अपीयर होना सभी को अनिवार्य है। अगर आप मिड टर्म में अपीयर नहीं होते तो कॉलेज मान लीजिए 15 मार्क्स का मिड टर्म टेस्ट ले रही हो या 20 मार्क्स का ले रहे हो, ये कॉलेज के ऊपर है कि कॉलेज 20 मार्क्स का मिड टर्म करा रही है या 15 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक कि पता है 15 मार्क्स जो है आपका मिड टर्म जो एग्जामिनेशन हो रहा होता है उसके ऊपर है, बाकी आपका प्रेजेंटेशन, अटेंडेंस और आपके बिहेवियर वगैरह के ऊपर भी कुछ मार्क्स जो है दिए जाते हैं। टोटल मिलाकर के 30 मार्क्स जो है कॉलेज आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि 19 तारीख से मेरा भी पेपर है क्या, बस आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट में रहना है। कॉलेज जब नोटिस निकाल देगी कि आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन इस डेट से होना है तो उस डेट को जाकर के आपको मिड टर्म का एग्जामिनेशन में अपीयर होते हुए एग्जामिनेशन की कॉपी लिखनी है, जिससे कि कॉलेज आपको कुछ मार्क्स दे पाए। अगर आप एब्सेंट कर जाते हैं तो आप फेल कर जाएंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद रही बात कि अगर आपको सिलेबस मिल चुका है तो अब आपको इसको पढ़ना कहां से। ठीक है, यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, या फिर आप जो है अपने कॉलेज के लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी जाकर के सबसे पहले लाइब्रेरी कार्ड बनवाइए, या फिर आपका लाइब्रेरी में अपना कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो दीजिए, कार्ड बन जाएगा, और बुक इश्यू करवा लीजिए। बुक आपका एक सेमेस्टर के लिए इश्यू हो जाता है, पूरे सेमेस्टर भर आप रख सकते हैं, या फिर कॉलेज के नॉर्म्स और क्राइटेरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको बुक कितने दिन के लिए रखने के लिए दिया जा सकता है। हो सकता है 15 दिन के बाद फिर आपको रिन्यूअल कराना पड़े, क्योंकि अगर आप 15 दिन के बाद रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो फिर आपको फाइन चार्ज किया जा सकता है कॉलेज के द्वारा। तो ये कॉलेज के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिलेबस को पढ़ने के लिए आप जो है बुक भी ले सकते हैं अपने लाइब्रेरी से, तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। लेकिन मिड टर्म के एग्जामिनेशन को कोई भी स्टूडेंट ना छोड़े, अगर छोड़ते हैं तो आप फेल कर जाएंगे, और फिर आपको अपने पीछे वाले सेशन के स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मिड टर्म आपका इंटरनल मार्क्स डिसाइड करता है, एक्सटर्नल मार्क्स जो आपका जो सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा 70 मार्क्स वाला वो डिसाइड करेगा। प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी आपको डेट देगी उसके बेसिस पे आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का लिया जाएगा। बाकी हम मार्किंग स्कीम के ऊपर जो है वीडियो आने वाले टाइम में बनाएंगे, इसलिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।